दोस्तों, आज इस वीडियो में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों उदाहरण देकर आपको दिखाऊंगा कि मोदी जी झूठ के कितने बड़े प्रचारक और प्रसारक हैं। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है मोदी जी और झूठ का जलजला। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। मोदी साहब मानते हैं कि देश में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसे में नितिन गडकरी का एक बयान सामने आता है कि बीजेपी बहुत बड़ी फसल हो चुकी है और फसल में कीड़े लग चुके हैं। इन कीड़ों के लिए कीटनाशक का प्रयोग करना बहुत जरूरी हो चुका है। लगता है आपको यकीन न हो, अप्रासंगिक लगे, लेकिन सच यही है। गडकरी के बयान पर शायद आपको यकीन न आया हो। चलिए एक वीडियो देखते हैं। उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे। अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। समझने वाले को इशारा काफी होता है। क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूँ और बड़े गर्व से लेता हूँ, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूँ। विदेशी धरती पर मोदी साहब देश का सम्मान कितना कर रहे थे, किन शब्दों से कर रहे थे, ये तो आपने सुन लिया। अब एक और देश प्रेमी की शुद्ध साहित्यिक भाषा भी सुन लीजिए। मैं कहता हूं, जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात। चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। खुशी की बात तो यह है कि हमारे योगी महाराज ने आरएसएस को आईना दिखा दिया। वही आरएसएस जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। वही आरएसएस जिसने सावरकर के माध्यम से जिन्ना के साथ समझौता किया था दो अलग अलग राष्ट्र बनाने के लिए, एक हिंदू राष्ट्र और एक मुस्लिम राष्ट्र। बांटने की राजनीति अगर किसी ने शुरू की थी तो वो आरएसएस ही थी। और आरएसएस के सामने ही इन्होंने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। योगी महाराज का ये नारा, बटोगे तो कटोगे, शायद बहुत जल्दी पुराना हो गया, इसलिए नया नारा आया है, एक रहोगे सेफ रहोगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो। दोस्तों, ये दोनों नारा बहुत प्यारा है अगर राष्ट्र के संदर्भ में देखा जाए तो, किंतु तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने धर्म विशेष के संदर्भ में बोलकर इस नारे का ही तुष्टीकरण कर दिया। दोस्तों, स्वार्थ की राजनीति तो हर कोई करता है, किंतु स्वार्थ को प्राथमिकता देकर देश को तोड़ने की कवायद करना बेहद निंदनीय है। आज की परिस्थिति में राजनीतिक दल कोई भी हो, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, फिर वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। ऐसे में सवाल उठता है कि सवाल करें किससे, जवाबदेही किसकी होगी, सवाल का जवाब मिलेगा या फिर उसके बदले में एक नया झूठ, एक नया जुमला। झूठ और जुमला शायद हजम भी हो जाए, किंतु बदले में अगर नौलखा कोठी मिल गई तो बाहर निकलना मुश्किल होगा। दोस्तों, सरकार एनडीए की है, जवाबदेही भी एनडीए की ही होनी चाहिए, किंतु जब सरकार अपनी नाकामयाबी का नारियल किसी और के सिर पर फोड़ने लगे तो जवाब कौन देगा। एक कहावत है, बद से अच्छा बदनाम, बदनाम होंगे तो भी नाम होगा। शायद इसी सोच ने देश की दशा और दिशा दोनों बदल के रखती है। झूठ बोलो, बार बार बोलो, हर जगह बोलो,
हर समय बोलो, जोर से बोलो, विश्वास के साथ बोलो, सच हो जाएगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। जब देश का मुखिया ही झूठ का प्रचारक और प्रसारक हो, फिर सवाल किससे, जवाबदेही किसकी? साथियों, किसानों का हित, किसानों की आय बढ़ाना, ये भाजपा की प्राथमिकता है। क्या किसान बेवकूफ होते हैं जो दूसरे के बहकावे में आकर के आंदोलन कर रहे हैं? सरकार तो उनके विषय में सोच रही है ना, सरकार तो उनकी इनकम डबल करने पे लगी है, फिर किसान आंदोलन पर क्यों? अब तक 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, आखिर क्यों? क्या है किसान आंदोलन का सच? आज किसानों के पास फसल बीमा की सुरक्षा है, किसानों को सस्ती बिजली के लिए सोलर पंप दिए जा रहे हैं, किसान की फसलों की खरीदारी भी आज रिकॉर्ड स्तर पर हो रही है, फसलों पर एमएसपी के दाम भी लगातार बढ़ाए गए हैं। क्या है एमएसपी का सच? एमएसपी एक छलावा है या फिर एक महज लॉलीपॉप? एक तरफ अन्नदाता शोषण के खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं, दूसरी तरफ सरकार तीतरबाजी करने में व्यस्त है, आखिर क्यों? जनता से झूठ, जनता को धोखा, ये झूठे वायदे करके मतदाताओं को धोखा देते हैं। हम बात सवाना सही है। 15 लाख रुपए, 100 स्मार्ट सिटी, हर परिवार को पक्का मकान, 2 करोड़ हर साल नौकरी, किसानों की आय दुगनी, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा, ये सारे वादे मोदी साहब ने नहीं किए थे, ये तो कांग्रेस ने मुंह में हाथ डाल करके जबरन बुलवाया था। हमारे मोदी साहब और वादा हो ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ जुमला फेंकते हैं, जुमला। ये हमारी और आपकी भूल थी जो हमने मोदी साहब के जुमले को गारंटी समझ बैठे। अरे मोदी साहब और गारंटी, मोदी साहब तो सिर्फ जुमला फेंकते हैं, जुमला। इसलिए मोदी साहब जब भी कोई गारंटी दें तो उसे जुमला ही समझना चाहिए। और हाँ, अगर विपक्ष भूल से भी कोई जुमला दे तो उसे गारंटी समझना, 100% गारंटी। क्यों? क्योंकि जुमला फेंकने का पेटेंट सिर्फ और सिर्फ मोदी एंड कंपनी के पास ही है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं। मुर्गा, मछली, मटन, मुस्लिम, मंगलसूत्र और अब रोटी और बेटी। पहले आपने कहा था कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो ये लोग एक भैंस छीन लेंगे, नल की टोंटी निकाल लेंगे, बिजली का कनेक्शन कटवा देंगे, घर का एक्सरे करवाएंगे, और अब रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे। न हम इतने मजबूर हैं, लाचार हैं, न हमारी बेटियां। मोदी साहब, सिर्फ बात करिए महंगाई की, बात करिए बेरोजगारी की, बात करिए भ्रष्टाचारी की। मोदी साहब, अब आप विपक्ष में नहीं हो, आप सत्ता में हो। रोना धोना बंद करिए, कुछ काम करिए, कुछ ऐसा काम करिए जिसे बताकर आप जनता से वोट मांग सको। आखिर कब तक एक चुगलखोर औरत की तरह दूसरे की लकीर छोटी करके अपनी लकीर बड़ी करते रहोगे? एक एक वोट
रोटी बेटी माटी को बचाएगा। बचाओगे? कभी धर्म के नाम पर, कभी सेना के नाम पर, और अब बेटी के नाम पर। मोदी साहब, कभी तो अपने 5 काम गिनवा करके वोट मांग लिया होता। अगर 5 काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी तक जो बड़े बड़े सपने बेचे हैं उन्हें ही गिना देते। जनता तो भोली होती है, एक बार फिर से वोट दे देगी। भुखमरी सूचकांक में हम नीचे गिर गए, गरीबी सूचकांक में हम नीचे गिर गए, भ्रष्टाचारी में हम नीचे गिर गए, लेकिन आपने तो युद्ध रुकवा करके 2047 के विकसित भारत का सपना दिखा करके हमें विश्वगुरु बना ही दिया। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने महिलाओं को केंद्र में रखकर अनेक बड़े बड़े फैसले लिए हैं। नारी सशक्तिकरण का बेहतरीन नमूना मणिपुर से दिखाई देता है, बंगाल से दिखाई देता है, यूपी से दिखाई देता है, गुजरात से दिखाई देता है, एमपी से दिखाई देता है, बिहार से दिखाई देता है, दिल्ली से दिखाई देता है, राजस्थान से दिखाई देता है। आज हर प्रदेश में अत्याचार बढ़ रहा है, आज हर प्रदेश में बलात्कार की संख्या बढ़ रही है। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 30 रेप प्रतिदिन होते हैं। हद तो तब हो जाती है जब बलात्कारी किसी एक विशेष पार्टी से संबंध रखता हो तो उसका माला फूल पहना करके सम्मान किया जाता है, उसके सम्मान में सभाएं आयोजित की जाती है। यही है ना नारी सशक्तिकरण। हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के जरिए विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को आरक्षण का अधिकार दिया। नारी शक्ति बंदना अधिनियम सदी का सबसे बड़ा जुमला, जो पारित तो हो गया लेकिन लागू होगा भविष्य में। भविष्य में कब पता नहीं। पहले सीमांकन होगा और उसके बाद इस अधिनियम पर विचार किया जाएगा। न नौ मन तेल हुई न राधा नाची, सपना दिखाने का सलीका, माज एक उम्मीद दिखाने की कवायद। बाबा साहब आम्बेडकर को हराने के लिए नेहरू समेत ने ताकत लगा दी थी। विपक्ष को हराना हर कोई चाहता है। आप भी जनसभा को संबोधित करने आए हो शायद इसी पर्पस से, लेकिन हाँ, जनता को बलगराना सलीका अच्छा है। क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। यही कांग्रेस का इतिहास है। आजादी के समय हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत कोशिश की थी कि शोषितों, वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े हुए थे कि किसी भी कीमत पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बहुत मुश्किल से बाबा साहब दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करा पाए, उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। साहब क्या बोले? नेहरू जी अड़ गए। अगर नेहरू जी अड़ जाते तो अम्बेडकर द्वारा ये आरक्षण का बिल पास करवाना संभव था क्या? नेहरू जी उस समय पूर्ण बहुमत में थे। ये तो नेहरू जी की उदारता थी जिन्होंने अम्बेडकर को भी मंत्री पद दिया था। अम्बेडकर उस समय कांग्रेस में नहीं थे, विपक्ष में थे। सामाजिक न्याय देने के उद्देश्य से स्वयं नेहरू जी ने इस बिल को पास करवाया था। अपने मन की बात कहते हुए नेहरू जी ने कहा था कि इस बिल के अंदर गरीबों को भी शामिल कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने एक बात और कही थी कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई भी गैर काबिल व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन न हो जाए। आपने क्या किया? आपने भी तो सवर्णों को 10% रिजर्वेशन दे करके नेहरू जी के ही सपनों को पूरा किया है। खैर, कहां आप, कहां नेहरू जी।
आप तो ठहरे अविनाशी और नेहरू जी एक सामान्य इंसान, एक मानव। इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी आए। उनकी भी सोच और अप्रोच अपने खानदान से अलग नहीं थी। राजीव गांधी ने भी ओबीसी आरक्षण का खुल करके विरोध किया था। राजीव गांधी एक युवा नेता थे। कंप्यूटर क्रांति उन्होंने ही की थी। पंचायत राज उन्हीं की देन है। महिला आरक्षण की पहल उन्होंने की थी। अयोध्या में राम मंदिर का ताला भी उन्होंने ही खुलवाया था। राजीव गांधी कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते थे। उन्होंने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी का इलाज भी अमेरिका में करवाया था, जो इस बात का पुष्टिकरण करता है कि राजीव गांधी के लिए एक स्वच्छ लोकतंत्र बहुत मायने रखता था, षड्यंत्र वाला लोकतंत्र नहीं। राजीव गांधी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी का इलाज करवाया जाना, वो भी अमेरिका में, इस बात की पुष्टि करता है कि राजीव गांधी के लिए कुर्सी नहीं, देश प्यारा था। वो मानवता के पुजारी थे। बीपी सिंह ने जब मंडल आयोग लागू किया, उस समय बीजेपी बीपी सिंह के सरकार में शामिल थी। सच है ये बात, लेकिन ये भी सच है कि मंडल के सामने कमंडल की राजनीति बीजेपी ने ही शुरू की थी, राजीव गांधी ने नहीं। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। देश का बंटवारा किसने किया? देश के बंटवारे के लिए पहली सहमति किसने दी? दोस्तों, देश आजाद होने से पहले ही सावरकर ने जिन्ना के साथ मिलकर एक हिंदू और एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए समझौता कर लिया था। ये बात अलग है कि सावरकर साहब को देश का प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ये वही आरएसएस है जिसने तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया था, जिसने भारतीय संविधान को मानने से मना कर दिया था। हमेशा संविधान का अपमान करती आई, झंडे का अपमान करती आई, और मोदी साहब संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अजीब बात है ना। अपनी जमीन देखनी नहीं है, दूसरे के दरवाजे पे ताता थैया करना है। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। आजादी के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने कहा था, अब आजादी मिल गई, कांग्रेस को बिखेर दो। बात गांधी जी की है। इतना तो स्पष्ट कर दीजिए कि गांधी जी चाहते क्या थे। कभी आप कहते हो कि गांधी जी ने धोखे से नेहरू जी को सत्ता सौंप दी। कभी आप कहते हो कि गांधी जी कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे। कभी आप गांधी जी के समाधि पे जाकर सिर झुका कर आते हो, और कभी गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के गुणगान गाते हो। आखिर क्यों? इससे गांधी जी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपकी तीतरबाजी पे सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। कश्मीर में दलितों, वंचितों को उनका हक नहीं मिलने दिया। कांग्रेस ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, अलगाववादियों का संरक्षण दिया। अक्सर सुना होगा कि नाकामयाब लोग अपनी नाकामयाबी का चेहरा किसी और को पहना करके निकल लेते हैं। कश्मीर का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। कश्मीर अलग राष्ट्र क्यों बना? बाद में कश्मीर भारत के साथ क्यों जुड़ा? किस शर्त पर जुड़ा? ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं है। इसलिए इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करना बेहद आसान है। जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, बीपी सिंह के सरकार में बीजेपी मुख्य सहयोगी दल हुआ करती थी। आखिरकार एक भी भाजपाई ने विरोध क्यों नहीं किया? मान लेते हैं कि साहब उस समय बीजेपी के बड़े नेता नहीं थे, महज एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। लेकिन बाद में पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई और क्यों? क्या पीडीपी अलगाववादी नहीं थी? कांधार विमान अपहरण में आतंकवादियों का छोड़ा जाना, पुलवामा अटैक का अभी तक जांच न होना,
धारा 370 हटाने के बाद लंबे समय तक कश्मीर में चुनाव न करवाना अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है बाबू मुशायर। भर्तियों में धांधली, पेपर लीक, ये तो जैसे यहाँ का उद्योग बन गया, उद्योग। 7 साल में 70 पेपर लीक, कार्रवाई एक पर भी नहीं। सरकार आपकी थी प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके नाम पर विपक्ष सरकार चला रही हो। खैर, जागिए और सोचिए, शायद कुछ याद आ जाए। सभी परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी होने से पेपर लीक माफिया पर भी लगाम लगेगी। केंद्र सरकार पहले ही पेपर लीक करने वालों के लिए सख्त सजा देने का कानून बना चुकी है। परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर बना देने से पेपर लीक माफियाओं पर रोक लगेगी। ये बेहद जुगाड़ू तरीका अभी तक कहां था, किसने खोजा? खैर, आपका कानून कहां है? कितने पेपर लीक माफिया जेल में हैं? और नहीं तो कहां? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बेहद जुगाड़ू पार्टी में सदस्य बनकर जलसा कर रहे हों? अभी 1 महीना नहीं हुआ है, वहां के नौजवान डबल दिवाली मना रहे हैं। क्यों? सरकार ने आते ही बिना खर्ची, बिना पर्ची 25,000 लोगों को रोजगार दे दिया। वादा किया था, पूरा कर दिया। लाखों नौजवानों के लिए युवा साथी भत्ता देने का संकल्प भी लिया गया है। युवा साथी भत्ते के तौर पर यहां युवाओं को 2,000 रुपया दिए जाएंगे। एक नया जुमला, हरियाणा में 25,000 लोगों को रोजगार। बाकी प्रदेश के युवा फाफा मार रहे हैं। क्या आपका वादा सिर्फ हरियाणा के लिए ही था? अगर हां तो क्यों? 2,000 रुपए का युवा साथी भत्ता किसको मिला? कब मिला? अदृश्य खाते में अदृश्य रुपए जमा हो गया। ये चमत्कार कब हुआ प्रभु? झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। हरियाणा के बाद अब झारखंड के युवाओं की चिंता, वो भी महज चुनाव के समय। आखिर क्यों? 10 साल तक आप कहां थे प्रभु? आपने ही 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था। खैर, युवा लोग तैयार रहे। इस बार उन्हें पकौड़ी तलने का रोजगार नहीं मिलेगा, बल्कि झंडा उठाकर घूमने वाला रोजगार मिलने वाला है। साथियों, हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देश के करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार, इंटर्नशिप और कौशल विकास की गारंटी दी थी। पहले 100 दिन के भीतर ही इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पीएम पैकेज हमने घोषित कर दिया। पीएम इंटर्नशिप कार्यक्रम लागू हो चुका। इसके तहत हजारों नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप पर पीएम पैकेज के तहत यहां के युवाओं को भी हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। 2 लाख करोड़ का पीएम पैकेज, हजारों युवाओं ने किया रजिस्ट्रेशन। उन्हें मिलेगा इंटर्नशिप के रूप में हर महीने 5,000 रुपये महीना। बिल्कुल उसी तरह जैसे महिलाओं को
आरक्षण मिला और हमें आपको 15 लाख रुपए। अघाड़ी वालों ने हर उस योजना पर रोक लगा दी जिसे महाराष्ट्र के लोगों का भविष्य निश्चित उज्जवल होने वाला था। धन्य हो प्रभु, सरकार शिंदे की और विकास के कामों को रोक देती है महाअघाड़ी। बिल्कुल उसी तरह जैसे नेहरू जी आपके कामों को रोक देते हैं। समझ में नहीं आता कि शिंदे सरकार जो डबल इंजन की सरकार है वो इतनी कमजोर कैसे होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिंदे सरकार सिर्फ और सिर्फ राम भरोसे चल रही हो। खैर, धोखे से बनाई गई सरकार ऐसी ही होती है। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले महाअघाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। आपने महाअघाड़ी वालों के धोखे से बनी सरकार के 2.5 साल देखे हैं। एमपी, गोवा, महाराष्ट्र, इन जगहों पे सरकारें कैसे बनी ये बताने की जरूरत नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किसके इशारे पे काम करती है, सरकारों को कैसे तोड़ती है और कैसे जोड़ती है, ये भी सर्वविदित है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो आप जिसे भ्रष्टाचारी बताते थे आज वो सभी के सभी आपके साथ ही बैठे हैं, आपके प्रमुख सहयोगी बनकर। क्यों नहीं भेज देते जेल उन्हें? क्या जेल सिर्फ विपक्ष के लिए बना है? महायुति के 10 संकल्पों की बहुत चर्चा हो रही है। शिंदे जी, मेरे मित्र देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी ने जनता के सुझावों से ये शानदार वचननामा तैयार किया है। आपके संकल्प पत्र में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा हो रही है? खैर, इसके पहले जितने वादे आपने किए थे सिर्फ वही पूरा कर दीजिए, नए जुमले की जरूरत नहीं है। कांग्रेस माझी लाड़की बहन योजना को बंद करवाने के लिए भांति भांति साजिशें रच रही है। कांग्रेस के इकोसिस्टम वाले लोग इस योजना के खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गए हैं। सवाल मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना पर नहीं, सवाल आचार संहिता पर है, सवाल चुनाव आयोग की खामोशी पर है, सवाल चुनाव आयोग की अनदेखी पर है। इस साल के पहले 3 महीने में 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा विदेशी निवेश अकेले मेरे महाराष्ट्र में आया है। 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अकेले महाराष्ट्र में। शायद इन्वेस्टर को पता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाला है। ध्यान रहे, थोड़ा सतर्क रहें, कहीं ऐसा न हो कि यही इन्वेस्टमेंट अगले साल दिल्ली और बिहार में दिखाई दे। क्यों? क्योंकि वहां भी चुनाव होना है। ऐसे इन्वेस्टर सिर्फ हवा में आते हैं और हवा में खुशबू की तरह फैलते हैं, बिखरते हैं और फिर छूमंतर हो जाते हैं। पहली बार एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान किसने किया और अपमान किसने किया ये बताने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट के उद्घाटन के वक्त उनको न बुलाया जाना, साथ ही साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में उनको न बुलाया जाना, इस बात को स्पष्ट करता है कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। आज इस वीडियो में बस इतना ही।
फिर मिलेंगे कुछ नए विचारों के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।